अब दूसरे एक टॉपिक पे बात करें जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज पे है। हाल ही में दिल्ली की पॉलिटिकल सिचुएशन के बाद हर कोई ईडी का नाम तो जानने ही लगा है। ईडी यानी कि प्रवर्तक निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, हाल ही में कुछ दिनों पहले ही ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है। इस बारे में हमको हर किसी को नॉलेज है। और दूसरी जो आजकल आप डिपार्टमेंट का नाम सुन रहे हैं वो है क्या, सीबीआई। ठीक है, तो अब इन दोनों के बारे में एक हल्की जानकारी और ये कैसे काम करते हैं ये आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए। अब सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये कब आया था? ये ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम पे ले आए थे। कब? पर्टिकुलरली ईयर 1941। ठीक है, 1941 में इन्होंने क्या किया कि इसे ले आए। किसे? सीबीआई को। लेकिन उस समय तो इन्होंने इसका नाम सीबीआई नहीं रखा। उस समय इन्होंने इसका क्या नाम रखा? एसपीई यानी कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अब ये क्यों लाया गया था? 1941 में करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए सीबीआई लाया गया था। और आज भी सीबीआई का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, देखिए, फॉर द मैटर रिलेटेड टू करप्शन। ठीक, इन 1943 स्पेशल पुलिस फोर्स एस्टेब्लिशमेंट किया गया। एंड इन 1946 व्हेन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वाज इन्फोर्स्ड, 1943 में ये जो स्पेशल पुलिस फोर्स बनी, इसका एक्ट एस्टेब्लिश किया गया। उस टाइम भी इसका नाम एसपीई ही था। लेकिन 1963 में एसपीई का नाम चेंज कर दिया गया और क्या रख दिया? सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब सीबीआई आती किसके अंडर है? तो सीबीआई आती किसके अंडर है? होम मिनिस्ट्री के। ठीक है, सीबीआई किसके अंडर आती है? होम मिनिस्ट्री के। ठीक, आगे बात करते हैं। हाँ, अब सीबीआई के काम क्या है? सबसे पहले हमने बात कर ली सीबीआई बनाई क्यों गई थी? करप्शन से फाइट करने के लिए। तो ऑब्वियसली इसका काम क्या होगा? टू कर्व द करप्शन। ठीक है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी और एम्प्लॉय या कोई और व्यक्ति यदि इन्वॉल्व है करप्शन के केसेस पे, तो सीबीआई उसे देख सकती है। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक क्राइम्स यानी कि आर्थिक अपराध। कैसे? कोई बैंक अपने कस्टमर्स को ठग रहा है, या किसी बैंक को कोई कस्टमर ठग रहा है, या कोई कंपनी ठग रही है, तो ऐसे मामले भी कौन देखता है? सीबीआई ही देखता है। साथ ही साथ फॉरेन मनी पॉलिसी। फॉरेन मनी पॉलिसी यानी एक फिक्स अमाउंट ऑफ फॉरेन मनी आप अपने पास रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या? डॉलर, दिनार और कोई और देश की करेंसी। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। यदि आप वो लॉ को भी वायलेट कर रहे हैं तो सीबीआई ही वो चीज देखेगी। साथ ही साथ आप उससे रिलेटेड कोई फ्रॉड कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, तो वो भी कौन देखेगा? सीबीआई देखेगी। तीसरा स्पेशल क्राइम्स। ये सबसे न्यूली एडिशन है किस पे? सीबीआई में। स्पेशल क्राइम्स में क्या? टेररिज्म। टेररिज्म के लिए हमारे पास अलग से एक विंग है जिसका नाम क्या है? एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। ठीक है, साथ ही साथ सीबीआई भी मदद करती है। हर किसी को याद होगा हाल ही में बेंगलोर ब्लास्ट, उस पे एट प्रेजेंट एनआईए और सीबीआई साथ में काम कर रही हैं। ठीक है, देन एक और इंपॉर्टेंट केस, दैट इज सेंसेशनल मर्डर यानी कि संवेदनात्मक हत्याएं। अब ये क्या होता है समझिए, कोई भी बड़ा व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल अ जर्नलिस्ट, अ पॉलिटिकल पर्सन और अ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका मर्डर हो गया है, अब उससे क्या हो सकता है? उस जिले में, उस राज्य में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के साथ साथ लोगों की, जो उसके सपोर्टर हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं मर्डर से। ठीक है, तो ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है कौन? सीबीआई। ठीक है, ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट कौन करता है? सीबीआई। ये काम सीबीआई को दे दिया जाता है ताकि लोगों का विश्वास भी बना रहे। कई बार कई जगह आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट मांग करती है कि सीबीआई जांच हो। सबसे अच्छा एग्जांपल अभी व्यापम के समय भी सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई थी, लेकिन बीजेपी ने एक दूसरा क्या कहना चाहिए, पुलिस का गठन किया और कहा कि एसआईटी जांच करेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ईडी की। अब ईडी की बात करें तो ईडी भी 1947 के जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था 1947 में, जब उसे इन्फोर्स किया गया था, उसके ही बेसिस पे ऑन 1 मई 1956 ईडी को इस्टेब्लिश कर दिया गया।
ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो जब ये बनी थी तब इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं था, उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था। ठीक है, एज अ इन्फोर्समेंट यूनिट इसे बनाया गया था, लेटर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, ठीक। अब स्टार्टिंग में इसका क्या काम था? इट स्टार्टेड इट्स वर्क एज अ वॉच डॉग। किसका वॉच डॉग? और किस पे नजर रख रहा था? फॉर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉर देखिए क्या है, जब स्टार्टिंग में आज से यदि 2000 के पहले की बात करें तो बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट और कई चीजों का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। क्यों? क्योंकि नेट की अवेलेबिलिटी कम थी, बुक्स पे ही जो मिलता था तो मिलता था। तो ऐसी चीजों के कारण लोगों के पास इंफॉर्मेशन की कमी थी, तो उन्हें ठगा जाता था इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या स्टॉक मार्केट या ऐसी चीजों में। ऐसे समय ईडी भी हेल्प करती थी। ठीक है, सेबी भी थी लेकिन ईडी भी हेल्प करती थी। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये वॉचडॉग की तरह काम कर रही थी, किसका वॉचडॉग? गवर्नमेंट का। किसके ऊपर? ऐसे लोगों के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एज अ ब्रोकर और डायरेक्टली एज अ प्लेयर। ठीक है, लेटर लॉज लाइक फेमा, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और एफईओए, जब ये सब आए तो ईडी की पावर धीरे धीरे बढ़ती गई। ठीक है, अब धीरे धीरे बढ़ रही है पावर। क्यों? क्योंकि नए नए लॉज आ रहे हैं, नए नए एक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, तो ईडी के काम क्या है? ईडी के काम क्या है? सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना। ठीक है, प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरा, प्रिवेंट फॉरेन एक्सचेंज लॉ वायलेशन, यानी कोई भी व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज के लॉ का वायलेशन कर रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में एज अ वॉचडॉग ही ये काम कर रहा था, किसका? फॉरेन एक्सचेंज के लोगों के ऊपर ही, मार्केट पे और उससे रिलेटेड लोगों पे ही ध्यान दे रहा था, तो अभी भी ये यही करता है। ठीक है, टाइटनिंग द नूज ऑफ द लॉ अगेंस्ट द फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एंड कॉन्फिस्केटिंग देयर प्रॉपर्टीज। मतलब जो भैया क्या होते हैं, भगोड़े होते हैं। एग्जाम्पल इसका विजय माल्या, दूसरा नीरव मोदी, और भी बाकी लोग। ऐसे लोग क्या करते हैं, लोगों को इन्होंने चूना लगाया और ये क्या, विदेश भाग के अब बैठ गए। अब वहां से कैसे पकड़ के लाया जाए? तो वहां से पकड़ के लाने के लिए अलग एजेंसी है। लेकिन ईडी क्या करेगी? अब ईडी उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसे धीरे धीरे बेचना चालू कर देगी, उसे संपत्ति कुर्क कर लेगी और उसे बेचेगी। अब उससे जो घाटा हुआ है उनके भाग जाने से, किसका? शेयर होल्डर्स का या उनसे रिलेटेड लोगों का, जिन्होंने उन पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट की थी। ऐसे लोगों को पैसा कौन देगा फिर? ईडी। और कैसे देगा? उनकी प्रॉपर्टीज को फोर्टिफाई करके, कुर्क करके, ठीक है, उन्हें बेच के, ऐसे ही ईडी उन्हें पैसा देगा। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी? सीबीआई की और ईडी की। अब बात करते हैं सीबीआई और ईडी काम कैसे करते हैं। सीबीआई ऑटोमेटिकली कई बार खुद से केस ले सकती है, जैसे उसे लगता है कि यहां पर केस की जरूरत है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से सीबीआई उस पर इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे पहले परमिशन लेनी है। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, साथ ही साथ यदि किसी स्टेट पे वो केस है तो स्टेट गवर्नमेंट से। जबकि ईडी के केस पे ऐसा नहीं है। एक बार एफआईआर दर्ज हो गई और उस एफआईआर में जो अमाउंट है वो कितना है? 1 CR से ज्यादा है। तो ऐसे केसेस पे ईडी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट 1 CR से बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन सीबीआई ऐसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकती, उसे किसकी परमिशन चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की, और साथ ही साथ यदि वो स्टेट पे है तो स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ईडी को भी किसी केस में शामिल होने के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी एक एफआईआर दर्ज की गई हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एफआईआर दर्ज नहीं की गई, या एफआईआर जो दर्ज की गई वो वापस ले ली गई है। ठीक है, तो ऐसे केसेस पे क्या होगा? ऐसे केसेस पे ईडी को भी वो केस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यदि ऐसा हो गया है कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो वापस ले ली गई है, एट दैट कंडीशन ईडी हैज टू शट दैट केस इमीडिएटली। ठीक है, ईडी सिर्फ तभी तक इन्वेस्टिगेट कर सकती है जब तक उसकी एफआईआर वैलिड है।
और as soon as the validity of the FIR ends, then ED has no power to investigate that particular case. ठीक है, तो ये कहानी है CBI और ED की. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.